मेरा इंटरमीडिएट 12th है और मैं यूपी का रहने वाला हूँ, देवरिया जिला से रहने वाला हूँ। ठीक है, आपका सर? मेरा नाम अफजल अंसारी है, मैं बिहार से रोहतास जिला से रहने वाला हूँ। मेरा क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है। ठीक है, 12th ग्रेजुएशन मिले। आपका? सर मेरा नाम मोहम्मद आसिफ अली है, मैं गोपालगंज बिहार का रहने वाला हूँ। मेरा क्वालिफिकेशन 12+। क्या होता है कंपनी और प्लांट? देखिए पहले से बताएंगे। सेफ्टी अफसर एक डॉक्टर का काम करता है, एक डॉक्टर है सेफ्टी अफसर। सुपरवाइजर पे भी लागू होता है, लाइन मैनेजर पे भी लागू होता है, वर्कर पे भी लागू होता है। तो उसको हम वही फैक्ट्री एक्ट के द्वारा सुपरवाइजर के ऊपर हम फाइन मारेंगे, उसके ऊपर बस फाइन मारेगा। बहुत महंगा फाइन लगता है सर, 5,000 से लेकर 50,000 1 लाख तक लगता है। निजी है ना, संविधान में तो इजाजत देता है कि किसी का जो है जूता हो, कपड़ा हो या फिर किसी चीज को पहनना उनकी निजी निर्णय है, उनका अधिकार है। फिर आप क्यों रोकेंगे? वो निजी घर पे हो सकता है, हमारी कंपनी इंडस्ट्री में नहीं सर। हमारी कंपनी ये रूल नहीं देती है कि आप बिना पीपीज, बिना हैंड ग्लव्स, बिना। कि अभी हम लोग खड़े हैं, जितने भी हमारे साथी अभी हैं वो राष्ट्रीय टेक्निकल इंस्टीट्यूट के सेफ्टी ऑफिसर की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट से, और जॉब की तैयारी में रियल साइट जो है विजिट कर रहे हैं। रियल साइट विजिट करने का क्या मतलब है? रियल साइट विजिट करने का मतलब है कि रियल जो काम हम ग्राउंड पे जाएंगे, प्लांट में जाएंगे, इंडस्ट्री में जाएंगे, वो करने मिलेगा। वो चीजों के अभ्यास प्रैक्टिकल जो है ये यहाँ करने आए हैं। चीजों को देखेंगे और देखें सबके हाथ में जो है एक पेज है जिसपे ये क्या क्या यहाँ की कमी है, हजार्ड्स है, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए करके ये सारे चीज जो है नोट किए अपने अपने नॉलेज और अपने अपने अनुभव को गेन करने के लिए। तो इनसे बात करने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कि सेफ्टी ऑफिसर आखिर है क्या, क्या करना होता है जब इंडस्ट्री में जाएंगे और क्यों करना होता है, और एक कंपनी को सेफ्टी ऑफिसर की जरूरत क्यों पड़ती है। एक कंपनी, एक इंडस्ट्री के लोग जो है सेफ्टी ऑफिसर को हायर क्यों करते हैं। तो धैर्य बना करके मिलिए और बताइए सर, आपका क्या नाम है? मोहम्मद आसिफ अली। और कहाँ से आप? हम बिहार गोपालगंज। ठीक है, किस चीज़ की तैयारी में अभी रियल साइट आप विजिट कर रहे हैं? सर हम सेफ्टी ऑफिसर की तैयारी कर रहे हैं। हाँ, आपने क्या अभी विजिट किया? सर विजिट किए कि हम यहाँ पे पुअर हाउस कीपिंग है ना, मैन हैंडलिंग का काम चल रहा है, और क्या बोलते हैं वो लिफ्टिंग शिफ्टिंग का काम चल रहा है, लोडिंग और लोडिंग का काम चल रहा है। तो पुअर हाउसकीपिंग की वजह से बहुत सारे खतरा हो सकती है, जैसे पैर में चोट लगना, पीपीज बहुत ज़्यादा जरूरी है। यहाँ पे कोई वर्कर को देखे हम पीपीज नहीं पहना हुआ था, शूज़ नहीं पहने हुए थे। हाँ। तो ये सब हमारी जिम्मेवारी है, सेफ्टी ऑफिसर की जिम्मेवारी है इस सब को रोकना। क्यों बंद कर देंगे आप? सर क्योंकि सर घर से कोई आया है तो अपने बाल बच्चों के लिए आया है। हाँ। तो उनके बाल बच्चों वही नहीं रहेगा तो फिर बाल बच्चों का क्या होगा? इस नियत से आप जो है उनको रोकेंगे? हाँ सर। है ना, यह सही है? हाँ सर बिल्कुल सही है। है। उसकी मर्जी नहीं है, निजी नहीं। है ना, संविधान में तो इजाजत देता है कि किसी का जो है जूता हो, कपड़ा हो या फिर किसी चीज को पहनना उनकी निजी निर्णय है, उनका अधिकार है। फिर आप क्यों रोकेंगे? वो निजी घर पे हो सकता है, हमारी कंपनी इंडस्ट्री में नहीं सर। हमारी कंपनी ये रूल नहीं देती है कि आप बिना पीपीज, बिना हैंड ग्लव्स, बिना शूज के आप काम करें। हाँ। ऐसा हमारे कंपनी के कानून के खिलाफ है, तो हम बिल्कुल अच्छा, सेफ्टी ऑफिसर आप क्यों रोकेंगे इन चीजों को? इससे मतलब सर बहुत ज़्यादा वो होगा, फायदा भी होगा। मान लीजिए कि क्या फायदा होगा? लोग बाहर से मतलब जाते हैं, मतलब अपने फैमिली के लिए काम करते हैं। मान लीजिए अगर उन्हीं को नुकसान हो जाएगा तो फिर उनके फैमिली का क्या होगा, उनके बाल बच्चों का क्या होगा, कि पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाएगी। उनको पहले मतलब प्यार से समझाएंगे। हाँ, मतलब उनको तौर तरीके बताएंगे। बिल्कुल, मतलब अगर आप सेफ्टी या प्रॉपर ही मतलब पीपी नहीं पहनते हैं, हाँ, तो मतलब इससे आप ही को नुकसान होगा। अच्छा, हाँ, ओके। तो सेफ्टी ऑफिसर फाइनली जो है जान बचाने का काम है, सलामती का काम है। यदि प्यार से न समझे, आप बताइए, यदि प्यार से न समझे वो व्यक्ति तब क्या करेंगे? लीजिए। देखिए पहले तो ये बात सही है कि पहले प्यार से समझाएंगे। ठीक। क्योंकि प्यार से इसलिए समझाएंगे कि वो भी आदमी है, बिल्कुल इंसान है, तो समझेंगे। हाँ। अगर जो नहीं समझते उस पर एक्शन लेंगे। क्या एक्शन लेंगे आप? एक्शन ये लेंगे कि कुछ भी मतलब फाइन मारेंगे। हाँ। छोटा मोटा उनके पहले। हाँ। क्योंकि वो अगर कोई नहीं समझता है, जैसे बच्चा में भी होता है, अगर प्यार से आप समझाइएगा तो सही है, नहीं बदमाशी करता है तो लाजमी है कि गार्जियन कुछ एक्शन लेता है उस पर। उसी तरह से कंपनी में भी होता है। और मान के चलिए कौन सी गलती सुपरवाइजर के द्वारा हो सकता है? ये सुपरवाइजर सही से वो देखे, ध्यान नहीं देगा उसके ऊपर, उसको पीपी नहीं देगा, या फिर लैक ऑफ सुपरवाइजर का सुपरविजन होगा। बहुत सारी बातें हो सकती हैं। जैसे आपने कहा कि फिर हम क्या करेंगे उसको पीपी अगर नहीं मिला वर्कर को, तो सुपरवाइजर के कारण, तो उसके लिए फैक्ट्री एक्ट द्वारा बनाया जाता है बहुत सारा नियम, जो सुपरवाइजर पे भी लागू होता है, लाइन मैनेजर पे भी लागू होता है, वर्कर पे भी लागू होता है। तो उसको हम वही फैक्ट्री एक्ट के द्वारा सुपरवाइजर के ऊपर हम फाइन मारेंगे, उसके ऊपर
बस फाइन मिलेगा, बहुत महंगा फाइन लगता है सर, 5,000 से लेकर 50,000 1 लाख तक लगता है। सुधर जाएगा और तो क्या। पूरा एक्ट जो है आप तैयारी करके, एक्ट भी तैयारी करके आए हैं। बिल्कुल सर। सही बात है। ये सेफ्टी समझ ऑफिसर, लीजिए कि एक संविधान है सर, उसके अंदर कंपनी हाँ। का अलग संविधान है, समझ बिल्कुल। लीजिए एक किताब है रूल का अलग से। अच्छा। जो जैसा करेगा उसके ऊपर वैसा फाइन लिया जाता है। बिल्कुल। शुरू में मोहब्बत से, और गलती करेगा तो फिर वही इंडस्ट्री के संविधान से एक्ट लगाएंगे उसके ऊपर। बिल्कुल। और वो राइट एक सेफ्टी ऑफिसर को क्यों मिलता है? एक सेफ्टी ऑफिसर को इसलिए मिलता है राइट, क्योंकि वो अगले की सुरक्षा कर सके, अगले को बचा सके। क्योंकि कोई भी आता है सर काम करने के लिए आता है, अपने घर वाले को अच्छा ज़िंदगी देने के लिए आता है, भली खट मर के जो भी काम करके वो कमाता है। अगर उसको कोई दिक्कत हो जाए तो फिर उसका फैमिली का क्या होगा सर? अच्छा मुझे बताइए, ऐसे अगर फाइन मारते रहेंगे लोगों को तो एक कंपनी में, है ना, आपके दोस्त बहुत कम नहीं हो जाएंगे? सर देखिए, जो भी किसी का भलाई करता है उसके दोस्त कम ही रहते हैं। हाँ? जो भी किसी का भलाई करता है ना उसके दोस्त अधिकतर कम ही रहते हैं। हाँ। और वैसे भी ये काम तो है क्या दूसरों आप की खुद भलाई को करना। संभाल लेंगे वहाँ, लोगों को उसी तरीके से सेवा दे पाएंगे तो यदि सर दोस्त सब- कम हुए फिर भी? सर सबको नहीं ना मारा जाता है सर, देख के कंडीशन देख के मारा जाता है। जो उस लायक होता है उसको मार के सुधारा जाता है सर। हाँ। ये हम लोग को पढ़ाया भी गया है हाँ। थ्योरी एक्स और वाई में। जो जैसा होता है उसको वैसा आप कंसिडर कर सकते हैं, है ना? उसको वैसा तो कर ये सकते चीजें हैं। और इस तरीके से, कहाँ से आप और क्या नाम है आपका? हैं। मेरा नाम प्रिंस कुरैशी है, मैं सासाराम बिहार का रहने वाला हूँ। अच्छा, आइए सर आपसे मिलते हैं। आप मुझे बताइए कि सेफ्टी ऑफिसर का क्या रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है कंपनी और प्लांट में सर? देखिए पहले से बताएंगे, सेफ्टी अफसर एक डॉक्टर का काम करता है। एक डॉक्टर है सेफ्टी अफसर, जैसे कोई भी एक्सीडेंट होता है डॉक्टर उसके बाद ट्रीटमेंट करता है, लेकिन सेफ्टी अफसर एक्सीडेंट होने से पहले डॉक्टर का काम करता है, वो एक्सीडेंट होने से बचाता है, तो वो भी एक प्रकार का डॉक्टर ही है। उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि लोगों का जान बचाना। जी। कोई भी साइट हुआ, जहाँ कंस्ट्रक्शन काम हुआ, वहाँ पे एक्सीडेंट को बचाएगा, वहाँ को लोगों को बचाएगा, तो समझाएगा, ट्रेनिंग देगा, एजुकेशन देगा, जिससे एक्सीडेंट कम होगा और कंपनी को भी फायदा होगा। जैसे एक्सीडेंट नहीं होता, प्रोडक्शन लगातार जारी रहेगा, काम जारी रहेगा, वर्किंग आवर ज़्यादा रहेगा, इससे कंपनी को फायदा होगा। कितनी बड़ी बात है कि हम लोग डिस्कशन से, आपस में बात करके क्या क्या सीख रहे हैं। कम शब्दों में बहुत कुछ बता दिए ये कि एक डॉक्टर जो है एक्सीडेंट होने के बाद जो है उनकी जो जान को बचाता है या ट्रीट करता है, लेकिन एक सेफ्टी ऑफिसर जो है उस खतरा को ही मिटा देता है ना? मतलब ये ट्रीट है, इनके होने से ये फायदा हो रहा है, समय बचाता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ा देता है। RTI एक ऐसा संस्थान जहां छात्र ही छात्रों को बुलाते हैं।